नमस्कार। एक करंट डेटा के अनुसार अगर 100 लोगों की मौत बीमारी से होती है तो 25-30 लोगों की मौत का कारण हार्ट डिजीज है, जिसमें हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल इज ए मेजर सेकेंड कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। ट्राइग्लिसराइड के लेवल हाई होने के कारण आर्टरी वॉल्स अर्थात धमनी के दीवारों में हार्डनिंग और थिकनिंग आ जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में आर्टरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वैसे लोग जिनके लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई है और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल लो है और साथ में अगर वो डायबिटिक है अर्थात ब्लड में शुगर की लेवल ज़्यादा है, तो उनको इन सब बीमारियाँ होने का रिस्क फैक्टर कई गुना ज़्यादा हो जाता है। इस वीडियो में हम कंप्लीट ट्राइग्लिसराइड को कैसे मैनेज करेंगे नेचुरल वे में, उसको जानेंगे। और इसमें जो बताया हुआ मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि विदिन 1 मंथ में आप बढ़ा हुआ जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है उसको 70 से 80% आप रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का लिपिड है अर्थात एक प्रकार का फैट है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो चाहे कार्ब्स हो, फैट हो, प्रोटीन हो, जिसकी माप कैलोरीज होती है। और वह एनर्जी जो उस समय यूज़ नहीं होता है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होकर फैट सेल में डिपोजिटेशन हो जाता है। और जब हम लॉन्ग फास्टिंग में होते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उस समय वह ट्राइग्लिसराइड फिर हार्मोन के मदद से कन्वर्ट हो जाता है ऊर्जा में, जिससे हमारे दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा मिलती है। अर्थात ट्राइग्लिसराइड ऊर्जा का स्रोत है। जब इसकी मात्रा ब्लड में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होने लगता है तो इन सब बीमारियों की रिस्क फैक्टर बढ़ने लगता है। जब इसकी मात्रा 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है कि पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो, जिसको हम मेडिकल टर्म में पैंक्रियाइटिस बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में पैंक्रियाज का जो टिश्यू है वो परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल का रिस्क फैक्टर किस में ज़्यादा होता है। वो लोग जो डायबिटिक हैं अर्थात जिनके ब्लड में शुगर की लेवल हमेशा हाई होती है, उनको ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी हाई होने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे लोग जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है अर्थात जिनको ब्लड का प्रेशर हाई रहता है और वह मैनेज करने के लिए लंबे समय से बीटा ब्लॉकर डायरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, उनको देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई होता है। वैसे लोग जो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है अर्थात जिनका TSH लेवल बढ़ा रहता है, उनको भी ट्राइग्लिसराइड लंबे समय से स्टेरॉयड, रेटोनॉइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेन जैसे हार्मोनल मेडिसिन और इम्यूनोसप्रेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, उनको ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। कुछ लोग में जेनेटिकली देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड हाई होता है। ट्राइग्लिसराइड हाई होने का कारण होता है ये ऊर्जा में कन्वर्ट बहुत स्लो गति से करती है। खास करके वैसे लोग जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, जो शुगरी बेवरेज ज़्यादा लेते हैं, रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी ट्राइग्लिसराइड लेवल का हाई होना कॉमन होता है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लोअर ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ। उस सूत्र को, उस नियम का पालन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकते हैं। यह सूत्र है लो इनपुट एंड हाई आउटपुट, अर्थात कैलोरी के इनटेक कम करना है और कैलोरी के बर्न को ज़्यादा बढ़ा देना है। इस सूत्र को अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप ट्राइग्लिसराइड लेवल को बहुत जल्दी कम समय में कम कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि सप्ताह में एक दिन आपको 24 आवर्स का फास्टिंग रखना है। उस फास्टिंग में आप कोई भी फ्रूट्स जो आपको पसंदीदा है या कोई भी वेजिटेबल्स जो आपका सूप ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। दूसरा है कि जब भी आप खाना खाने बैठे तो आपको 70 और 30% का रूल लेना है। अर्थात 70% आपको सीजनली जो सैलेड मिल रहा है वो सैलेड से आपको पेट भरना है और 30% में आपको ग्रेन्स लेना है, जो भी आपको पसंद है ले सकते हैं। शुगरी बेवरेज को कंप्लीट बंद करना होगा। आपको पता होना चाहिए 1 चम्मच शुगर में लगभग 50 किलो कैलोरी होता है। तो जितने भी शुगरी बेवरेज होते हैं उसमें हाई शुगर लेवल होता है।
तो इसलिए शुगरी बेवरेज को कम करना है। रिफाइंड ऑयल चाहे किसी भी ब्रांड का हो, आप कोई भी ऑयल हो, रिफाइंड है अर्थात हाइड्रोजिनेटेड है, उसको कंप्लीट बंद करिए। ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदे के बना हुए जितने भी सामान है उसको आपको बंद करना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में जाकर ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उसको बंद करिए, क्योंकि इसमें हाई कैलोरी और हाई शुगर होता है, जिसके कारण यह ट्राइग्लिसराइड को बहुत जल्दी बढ़ा देता है। ट्रांस और सैचुरेटेड फैट को बंद करना होगा, उसके जगह पर हेल्दी फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट अर्थात ओमेगा 3 जैसे फैट्स को आपको लेना है, जो कि सीड्स और नट में मिलता है। कुछ हम नेचुरल सप्लीमेंट की बात करेंगे, लेने से ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाता है। करक्यूमिन का नाम सुना होगा आपने, जो कि हल्दी का मेन इंग्रेडिएंट होता है। करक्यूमिन सप्लीमेंट फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। हल्दी में भी करक्यूमिन होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट लेने के बाद उसमें करक्यूमिन मिलता है। तो थेरेप्यूटिक व्यू से अगर हम लेते हैं तो करक्यूमिन सप्लीमेंट वेजिटेरियन है तो आपके लिए ऑप्शन है फिश ऑयल, जो कि ओमेगा 3 रिच होता है। फिश ऑयल अगर आप लेते हैं तो निश्चित रूप से यह ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड क्लोटिंग में इंटरवेन करने लगता है। दूसरा है नियासिन का नाम आपने सुना होगा, जिसको निकोटिक एसिड बोलते हैं। ये भी आपको अंडर मेडिकल सुपरविजन में लेना होगा, क्योंकि यह दूसरे मेडिकेशन से इंटरफेयर करता है। इन सभी सप्लीमेंट में हम एक ऐसे हर्ब्स की बात करेंगे जो वेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आप जानते भी होंगे अर्जुन के छाल के कई फॉर्म में है। अर्जुन का टैबलेट फॉर्म में भी आता है। अगर सुबह शाम 2-2 टैबलेट गर्म पानी के साथ लेते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यह ट्राइग्लिसराइड को लेवल को तो कम करता ही है, साथ में यह हार्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होने का जो रिस्क कर देता है। इसको विभिन्न फॉर्म में लिया जा सकता है। मार्केट में अर्जुना डिस्ट भी उपलब्ध है। 20 ml की मात्रा और 20 ml पानी मिलाकर सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगर अर्जुन का छाल है तो उसमें अर्जुन क्षीर बनाकर ले सकते हैं। 10 ग्राम की मात्रा अर्जुन का छाल में 250 ml गाय का दूध, 250 ml पानी मिला दीजिए, उसको बॉइलिए, और जब बॉयल करते करते जब उसमें का पानी जल जाता है तो उसको आपको पी जाना है। यह अर्जुन क्षीर बोलते हैं। यह सुबह शाम आप ले सकते हैं। ये वेस्ट मैनेजमेंट है आपके ट्राइग्लिसराइड सप्लीमेंट में से कोई एक सप्लीमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ में आपको हाफ एन आवर का वर्कआउट करना होगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर योगा करना चाहते हैं तो डायनेमिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग कीजिए, लेकिन आधे घंटे इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। मैं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये महीने दिन अगर आप इस तरह की मैनेजमेंट करते हैं, खान पान पे ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है वो 70 से 80% 1 मंथ में रिड्यूस हो जाता है। कुछ एलोपैथिक मेडिकेशन के बात करेंगे जो कॉमनली हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें फेनोफाइब्रेट्स और जेमफेब्रोजिल फेब्रेट्स कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो उसमें एटोवेस्टिटिन और रोसुवेस्टिटिन एस्टेटिन कैटेगरी की दवाइयाँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना लाइफ स्टाइल में बदलाव किए हुए सिर्फ एलोपैथ मेडिकेशन लेकर ट्राइग्लिसराइड लेवल को लो करूं, तो आप उससे पहले गूगल में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन और फाइब्रेट्स मेडिसिन। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बात आप हमेशा याद रखिए, पैसे से और दवाओं से स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ के प्रति अवेयर होना होगा, आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा। नहीं तो एक कहावत है कि बेटा पाने के चक्कर में पति को गंवाना, वही आज हाल है। एक एलोपैथिक मेडिकेशन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो कई बीमारियों को इन्विटेशन देता है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।